हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है फिक्स एसेट कॉन्फ़िगरेशन एसएपी। तो इसमें जो कंटेंट हैं वो हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देन इंटीग्रेशन विद जर्नल लेजर, देन वैल्यूएशन, देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन की, देन डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लाइक एसएलएम, डब्ल्यूडीबी, देन सम एडजस्टमेंट एंट्री, रिवैल्यूएशन, unplanned depreciation, shift condition, partial retirement, and then depreciation posting, then period closing. तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। सबसे पहले कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे। आईएमजी पे जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन असेट अकाउंटिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके बाद कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया, देन कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एसएपी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है मैक्सिमम सभी कंट्रीज़ के लिए। तो हम अपना इंडिया वाला कॉपी करेंगे, I1IN करके आ रहा होगा, 1IN, और कॉपी कर देते हैं इसे। टेस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो जस्ट मैं एक बार आपको इसको डाल देते हैं 0105। ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट कॉपी हो गया, डेप्रिसिएशन सॉरी, देन कंप्लीटेड एक्टिविटी, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन IN कॉपी टू 0105। बैक करेंगे। अब हम इसका नाम चेंज करेंगे, देन ये आ रहा है हमारा, इस पे कर देते हैं अपना ABC लिमिटेड चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सेव करेंगे। अब उसके बाद कॉपी डिलीट डेप्रिसिएशन एरिया। इसमें कुछ डेप्रिसिएशन एरिया होते हैं जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे जाते हैं, बट हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो होता है वो बेसिकली एलोकेशन के लिए यूज़ होता है। सपोज मेरी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग मेरी सारे डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे जब उसको डेप्रिसिएशन को एलोकेट करना है तो मेरे को वो यहाँ से कॉस्ट अकाउंटिंग में लेके जाना पड़ेगा। तो उसका पर्पस ये है। उसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये सारे रिपोर्टिंग के लिए हैं, तो हम कोई सा भी नहीं रखेंगे क्योंकि ये कंट्रोलिंग का पार्ट है, तो इसे मैं यहाँ नहीं रख रहा हूँ। डिलीट करते हैं अपने दो। एंड GL 1 और 2 जो आ रहा है ये भी दिखा देता हूँ आपको। 1 का मतलब होता है रियल टाइम पोस्टिंग, एरिया पोस्ट इन रियल टाइम, और 0 का मतलब एरिया डज नॉट पोस्ट, बिकॉज मेरा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स भी केवल रिपोर्टिंग के लिए होता है। सेव करते हैं। ट्रांसपोर्ट, अपने एक्सेल पे आते हैं, तो हमारा 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद चौथा पॉइंट है असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर फॉर नॉन टैक्सेबल एक्विजिशन। इसका मतलब होता है कि सपोज मेरी कोई असेट है जो जिस पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, अगर मैं इसको असाइन नहीं करूँगा तो मुझे वो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कंपनी कोड पे असाइन नहीं करने देगा। तो इसके लिए ये मैंडेटरी टास्क है। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है, इसको बंद करते हैं। उसके बाद हमें जाना है इंटीग्रेशन विद GL, देन असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर फॉर नॉन टैक्सेबल एक्विजिशन। इस पर क्लिक करेंगे। अपना कंपनी कोड टेस्ट है, टेस्ट हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, 5010 भी यूज़ है, 1010 ले लेते हैं, B0A0। ट्रांसपोर्ट, बैक करते हैं। अब उसके बाद स्टेप है हमारा असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड। असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन,
पता नहीं ये चेंज करने देता है कि नहीं। यू कैन नॉट प्रोसेस इट कंटेन असेट। तो ठीक है, एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी, मैं बना के फटाफट करता हूँ उसे। तो फ्रेंड्स मैंने नई कंपनी कोड बनाया है Z002, असाइन करते हैं Z002। मैंने कॉपी करी थी F05010 की, इसलिए इसमें लिखा रहा है। तो हम अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डालते हैं 0105, सेव कर देते हैं, आगे प्रोसेस। तो हमारा 0105 चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन असाइन हो गया। एक्सेल में चलते हैं, तो हमारा ये स्टेप डन हो गया। देन स्पेसिफाई नंबर असाइनमेंट अक्रॉस कंपनी कोड, ऑप्शनल है क्योंकि ये अपने आप ही आता है उसमें। तो देखते हैं सिस्टम में इसकी सेटिंग। स्पेसिफाई नंबर असाइनमेंट अक्रॉस कंपनी कोड Z002, तो Z002 अपने आप आ रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब है स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एसेट क्लासेस, स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन। अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या होता है? अकाउंट डिटर्मिनेशन बेसिकली होता है कि जब हम लोग एसेट क्लास बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को ये अकाउंट डिटर्मिनेशन कोड देना होता है, और यही अकाउंट डिटर्मिनेशन कोड जब हम अकाउंट असाइन करते हैं तब वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये आपस में ये इनकी लिंकेज होती है। सपोज़ हम अपना एक ही बना लेते हैं, Z01002 व्हीकल पे काम करेंगे हम, एक ही बनाएंगे, इसी पे सारे मेथड लगा देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी से एसेट क्लास बनाएंगे, इसी से सब कुछ बनाएंगे। ये हो गया। देन क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल, गो टू क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल। स्क्रीन लेआउट डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, व्हीकल बना रहे हैं तो इसमें स्पेशल मशीनरी में ले लेंगे हम इसको। डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल, बेसिकली एसेट की क्या नंबरिंग रहेगी उसके लिए है। Z002 इंटरवल ऐड कर देते हैं 01, दो ज़ीरो हटा देते हैं, 2 ज़ीरो लगा देते हैं। ये हमारा एसेट का इंटरवल सेट हो गया, एसेट नंबरिंग बेसिकली। इससे जब भी हम जो कोई एसेट बनाएंगे तो इसी नंबरिंग से बनाएंगे। सपोज़ मुझे व्हीकल के लिए एसेट नंबर चाहिए, कंप्यूटर के लिए एसेट नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर रेंज बना दूंगा। जब एसेट क्लास बनाऊंगा तो वहाँ पे इसको असाइन कर दूंगा। अब हम आते हैं अपने एसेट क्लास पे, एसेट डिफाइन एसेट क्लास, न्यू एंट्री Z2 बना देते हैं अपना व्हीकल, अकाउंट डिटर्मिनेशन हमने अपना बनाया था व्हीकल। स्क्रीन लेआउट स्पेशल मशीनरी रहने देते हैं। बेस यूनिट पीस में होगा या ईए में होगा, ईच यूनिट कर देते हैं। नंबर रेंज हमने जो 01 बनाई थी वो यहाँ से एसेट नंबर लेगा वो, तो नंबर रेंज 01 डाल दी, इससे हमारा एसेट नंबर जनरेट होगा। देन इन्वेंट्री डेटा, अगर हमें इसकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो इंक्लूड एसेट कर देंगे, इन्वेंट्री में मैंने मेंटेन हो जाएगी। देन स्टेटस ऑफ AUC, ये तब यूज़ होता है जब अगर मुझे कोई AUC बनानी है, एसेट क्लास AUC के लिए बनाना है, तब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो ये नॉन AUC समरी मैनेजमेंट आता है। अगर मुझे ब्लॉक करना है एसेट क्लास तो मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा इसे। अगर मुझे इसकी हिस्ट्री मेंटेन करनी है तो मैनेज हिस्ट्री, तो अभी हम कुछ भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बस ये डेटा होता है इसमें, सेव ट्रांसपोर्ट। तो हमारा एसेट क्लास भी तैयार हो गया।
अब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। अब सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर। इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर में डिफाइन हाउ डेप्रिसिएशन एरिया पोस्ट टू लेजर, बताता हूँ ये भी इसके बारे में, सिस्टम में देख के समझ में आएगा। असाइन जीएल, स्पेसिफाई डॉक्यूमेंट टाइप, स्पेसिफाई इंटरवल एंड पोस्टिंग रूल, एक्टिवेट एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट, स्पेसिफाई अकाउंट असाइनमेंट टाइप फॉर अकाउंट असाइनमेंट ऑब्जेक्ट। इसको बंद कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पूरा हो गया। इंटीग्रेशन विद जीएल, तो इस पर क्लिक किया तो वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। हमारे दो डेप्रिसिएशन बुक्स हैं, बुक डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। दोनों रियल टाइम चलेंगे और पोस्टिंग जीएल में केवल इसकी होगी, इसकी नहीं होगी। सेकंड वाले की, इनकम टैक्स वाले की पोस्टिंग नहीं होगी, तो इसलिए हमने जीरो इंडिकेटर दे दिया। अगर हमें ग्रुप डिफाइन करना है कि कौन से ग्रुप में डालनी है तो हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं, बट अभी हम वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्सप्लेन हो गया। अब आते हैं असाइन जीएल कोड। असाइन जीएल कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट डिटर्मिनेशन। अकाउंट डिटर्मिनेशन हमने लिया था अपना व्हीकल। तो यहाँ पे हम लोगों को बैलेंस शीट अकाउंट डालना है इसका। तो यहाँ पे हम लोग अपना फिक्स एसेट का अकाउंट डालेंगे, मेन अकाउंट जो होता है। तो मेन अकाउंट अपना फिक्स एसेट का है 14001। कॉन्ट्रा अकाउंट होता है जब हम विदाउट वेंडर या विदाउट कस्टमर या सिंगल एंट्री जब इसमें डाल रहे होते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रा अकाउंट देना होता है। जब माइग्रेशन करते हैं तो उस कॉन्ट्रा अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्ट्रा अकाउंट दे दिया। देन डेप्रिसिएशन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देना है हमें। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने दिया है फिक्स एसेट अकाउंट ही दिया है, वो माइनस कर लेगा उसमें। एंड देन एक्सपेंस अकाउंट इन ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन, जस्ट टेस्टिंग के लिए है, लेकिन हाँ हमें अलग अकाउंट बनाना पड़ता है क्योंकि वो लायबिलिटी साइड पे जाता है और एसेट के नीचे नीचे माइनस होता है। एक्सपेंस अकाउंट हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट ये रहा 62101। और बता देता हूँ आपको, जैसे जैसे अभी ये भी हम असाइन करेंगे जब हम रिटायरमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, तो हमें यहाँ भी ये अकाउंट देने पड़ेंगे। तो ये भी एक मस्ट रिक्वायरमेंट है, तभी यहाँ से सिस्टम रिवैल्यूएट करेगा। लेकिन अभी हम एसेट बना रहे हैं फिलहाल के लिए, तो अभी मैं यहाँ पे अकाउंट नहीं दे रहा हूँ। अभी मैं जब मैं रिटायर करूँगा या रिवैल्यूएट करूँगा तब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। डेप्रिसिएशन हमने दे दिया, तो सेम ऐसी है। अनप्लान डेप्रिसिएशन जब डालेंगे हम, सेव करते हैं और हम एक ही अकाउंट डिटर्मिनेशन यूज़ करेंगे सबके लिए। और ये भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ग्लोबली जाओगे तो ग्लोबली क्या होता है कि कंपनियां चाहती हैं कि हम अपना चार्ट ऑफ अकाउंट इतना फैलाएं नहीं, तो वो आपको एक एक अकाउंट नहीं देंगे, वो मतलब मल्टीपल अकाउंट नहीं देंगे। वो कहते हैं आप एक अकाउंट रखो, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, एक डेप्रिसिएशन का और एक असेट का, और बाकी बाइफर्केशन आप सिस्टम से लो। अगर बट सम टाइम इन इंडियन कंपनी हम लोग अलग अलग चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, जीएल कोड बनाते हैं, तब हमें यहाँ पे अकाउंट डिटर्मिनेशन सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। सेव करते हैं इसे। तो हमारा जीएल कोड असाइनमेंट पूरा हो गया। अब हमें जाना है पोस्ट डेप्रिसिएशन इन जनरल लेजर, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट फाइल पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप ऑलरेडी डिफाइन है, जो ए से स्टार्ट होते हैं वो सारे एफ के होते हैं। असेट पोस्टिंग, डॉक्यूमेंट रेंज 1 1। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट टाइप है एफ के लिए। अपना कंपनी कोड AF डाला हुआ है, तो ठीक है, डन।
अगर अगर कंपनी चाहती है इसको बदलना तो बदल भी सकते हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट जनरली स्टैंडर्ड ही यूज़ होते हैं। स्पेसिफाई इंटरवल एंड पोस्टिंग रूल। टेस्टिंग एफ ए पोस्टिंग रूल। तो ये पोस्टिंग रूल क्या बताता है कि आपको जो डेप्रिसिएशन बुक करना है वो मंथली पोस्टिंग करनी है, बाय मंथली की 15 डेज में पोस्टिंग करनी है, क्वार्टरली पोस्टिंग करनी है, सेमी एनुअली पोस्टिंग करनी है, मतलब 6 महीने में पोस्टिंग करनी है, या एनुअल पोस्टिंग करनी है। आपको पूरा साल कुछ नहीं करना, लेकिन हमारे लिए यूज़ नहीं होता ये मेथड। बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होते हैं कि सपोज़ किसी को रिपोर्टिंग करनी है, एनुअल रिपोर्टिंग करनी है, तो वो उस डेप्रिसिएशन एरिया को एनुअल पोस्टिंग कर देगा कि वो पर्टिकुलर एक लेजर में जाके पोस्टिंग हो जाए। अगर किसी को इंटरेस्ट पोस्ट करना है, रिवैल्यूएशन हम यस करते हैं, हम रिवैल्यूएशन चेक करेंगे। ये होता है कि सपोज़ मेरी प्लान लाइफ एंड हो गई बट स्टिल डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, तो ये उसके लिए होता है। जनरली हम लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। सेव और डिपेंड ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट। अगर कंपनी चाहती है तब इसको एक्टिवेट करते हैं। 99% केसेस में ये एक्टिवेट नहीं होता है। एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट, ये बेसिकली एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट होता है जब हम लोग इंटरनल ऑर्डर के साथ इसको यूज़ करते हैं या प्रोजेक्ट सिस्टम के साथ यूज़ करते हैं, तब उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होती है। बट अभी हम ये वाले पार्ट इंटरनल ऑर्डर कंट्रोलिंग में और ये वाला पार्ट प्रोजेक्ट सिस्टम में, ये उससे रिलेटेड है, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे टच नहीं कर रहा हूँ। तो इनको डन कर देते हैं, डन कर देते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन भी जनरल लेजर कंप्लीट हो गया। बंद करते हैं। अब आते हैं वैल्यूएशन पे। यस, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन की एरिया डिफाइन करेंगे। नाउ गो टू डेप्रिसिएशन एरिया। इंटीग्रेशन क्लोज, वैल्यूएशन क्लोज, डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन की, कैलकुलेशन मेथड, दिस वन डिफाइंड डेप्रिसिएशन एरिया। तो डेप्रिसिएशन एरिया हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं। बुक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टाइप। तो अगेन रियल टाइम पोस्टिंग 1 एंड 0। 1 का मतलब मैंने प्रीवियस बताया है आपको कि रियल टाइम पोस्टिंग, और 0 का मतलब डू नॉट पोस्ट। स्पेसिफाई ट्रांसफर ऑफ एपीसी वैल्यू। अब इसमें हमारी भाई 2 डेप्रिसिएशन एरिया आ रहे हैं। एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। पहला बुक डेप्रिसिएशन, एडॉप्शन ऑफ वैल्यू फ्रॉम डेप्रिसिएशन एरिया। तो ये 0 रहेगा और ये एडॉप्ट करेगा वैल्यू बुक डेप्रिसिएशन से। बैक करते हैं, ये हमारा डन हो गया। स्पेसिफाइड ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टर्म। देन अगेन सेम चीज़ है, बस यहाँ पे एक आइडेंटिकल इंडिकेटर आ गया। आइडेंटिकल का मतलब है कि ये मेरी जो डेप्रिसिएशन एरिया है ये आइडेंटिकल है, ये रियल टाइम नहीं है। डिटरमाइन डेप्रिसिएशन एरिया इन असेट क्लास। तो हम असेट क्लास हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो पहले एक असेट क्लास बना लेते हैं अपना। अच्छा, असेट क्लास तो हमने बनाया था Z
Z002, ठीक है। अपने वैल्यूएशन पे आते हैं। कैलकुलेशन मेथड हो गया अपना, सॉरी, डिटरमाइन डेप्रिसिएशन एरिया इन असेट क्लास। अपना व्हीकल सेलेक्ट किया, डेप्रिसिएशन एरिया, तो यहाँ पे ये हमेशा डीएक्टिवेट मोड पे रहता है। जब इसको ऑन करना पड़ता है देन यहाँ पे डेप्रिसिएशन की असाइन करनी पड़ती है। तो अभी हमने डेप्रिसिएशन की नहीं बनाई है, तो पहले हम डेप्रिसिएशन की बनाते हैं, फिर यहाँ पे असाइन करेंगे। तो पहले ये डेप्रिसिएशन की वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। डिफाइन बेस मेथड, अब चलते हैं बेस मेथड। डिफाइन बेस मेथड, तो बेस मेथड ऑलरेडी डिज़ाइन होते हैं। तो जनरली 13 रिडक्शन के लिए, स्टेटेड परसेंटेज, तो बहुत सारी मेथड्स होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से ये सारा डिज़ाइन होता है। डेप्रिसिएशन आफ्टर प्लांट लाइफ एंड नो, डेप्रिसिएशन बिलो NB, नेट बुक वैल्यू 0 नहीं, ऐसे ही सिंपल है। स्टेटेड परसेंटेज, देन डेप्रिसिएशन आफ्टर प्लांट लाइफ एंड, तो ये उसके बाद चालू तो भी चालू रहेगा, प्लांट लाइफ एंड हो जाएगी तो भी। तो ये तो यही रखते हैं। डिफाइन डिक्लाइनिंग मेथड, डिक्लाइनिंग फैक्टर 2% से डिक्लाइन करता रहेगा, मैक्स परसेंटेज 20। मल्टी लेवल क्या होता है? मल्टी लेवल में कब से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा, ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन लेवल कौन से लेवल पे जाके लगेगा, पीरियड है, बेस लेवल क्या होगा, वैल्यूएशन एक्विजिशन वैल्यू पे होगा या फिर नेट बुक वैल्यू पे होगा, तो इस टाइप में रिमेनिंग लाइफ तक रहेगा, या परसेंटेज। पीरियड कंट्रोल में जैसे एक्विजिशन वैल्यू प्रोराटा लेनी है या एट द मिड लेनी है, एट द मिड क्वार्टर लेनी है। तो इसमें बेसिकली ये कैलकुलेशन होती है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन द क्वार्टर बेसिस करना है, मिड ऑफ द ईयर करना है, या स्टार्ट मिड ईयर एंड करना है। तो प्रोराटा में तो जिस दिन से आप लोगे तो वो प्रोराटा कैलकुलेट कर देगा। 4 में फिस्कल ईयर कन्वेंशन हाफ ईयर स्टार्ट डेट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अप्रैल टू सितंबर खरीद रहे हो तो फुल ईयर लगाएगा, सितंबर के बाद खरीद रहे हो तो हाफ ईयर लगाएगा। तो ये उसकी डेफिनेशन होती है। अब एक डेप्रिसिएशन की बनाते हैं अपने लिए। व्हीकल A01 SLM व्हीकल, नो कैपिटलाइजेशन, असाइनमेंट कर देते हैं, न्यू ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन फ्रॉम द स्टार्ट डेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बेस मेथड ले लेते हैं। बेस मेथड हम लेंगे इसमें परसेंटेज फ्रॉम यूजफुल लाइफ। डिक्लाइनिंग मेथड 0 रहेगा। इसमें 002 ले लेते हैं। देन मल्टी लेवल 0% रहेगा। क्लास स्ट्रेट लाइन SLM है, ठीक है। नो चेंज ओवर का मेथड बेसिकली होता है कि सपोज़ मेरा एक लिमिट पूरी हो गई, मैं कहता हूँ कि मेरे को 1 साल बाद मेथड चेंज करना है, तो वो इस चेंज ओवर के थ्रू होता है। इंक्रीज डेप्रिसिएशन। मल्टी शिफ्ट क्या होती है? सपोज मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो अगर मेरी अभी सिंगल शिफ्ट चल रही है
तो कंपनी एक्ट कहता है कि, और मेरी नेक्स्ट मंथ सेकंड 2 शिफ्ट चलनी है, तो कंपनी एक्ट कहता है कि आप उसको उसका डेप्रिसिएशन बढ़ाओगे और उसकी लाइफ कम करोगे, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये भी एग्जांपल दिखाऊंगा जब डेप्रिसिएशन पोस्ट करेंगे। तो अभी इसको सेव करते हैं। अब अपना बैक करते हैं, न्यू बनाते हैं A02 WDV व्हीकल। इसमें कुछ नहीं करना हमें, असाइनमेंट कैलकुलेशन, न्यू ordinary depreciation from the start date of depreciation, then base method लेते हैं इसमें immediate depreciation, declining में 001, then 003, मल्टी लेवल ACC और एनुअलाइज। क्लास डिक्लाइनिंग मेथड, नो ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो बस अब अपनी असेट क्रिएट करते हैं। पहले एक बार स्टेप चेक कर लेते हैं हमारे क्या क्या हो गए हैं। बेस मेथड हमने पढ़ लिया, मल्टी लेवल पढ़ लिया, पीरियड कंट्रोल, डेप्रिसिएशन की पढ़ लिया, कैसे बनाते हैं, डिफाइन डेप्रिसिएशन एरिया इन असेट क्लास। सॉरी, वो तो डेप्रिसिएशन में ही है। डिटरमाइन डेप्रिसिएशन एरिया इन असेट क्लास। तो हमारे असेट क्लास जो हमने बनाए थे, एक SLM, एक WDV, व्हीकल WDV। तो हम पहले जाएंगे व्हीकल WDV में, डेप्रिसिएशन एरिया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डीएक्टिवेट रहता है, तो यहाँ पे हम जब इसको एक्टिव करेंगे और यहाँ पे लेआउट देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या देना है इसमें, डेप्रिसिएशन की हम लोगों ने बनाई तो थी, ओके, हमने एक्टिवेट नहीं करी। मेंटेन डेप्रिसिएशन की एक्टिवेट, डिटरमाइन डेप्रिसिएशन एरिया इन असेट क्लास Z002, A01 कौन सी थी, SLM, ये WDV है, तो इसमें A02 लेना है। A02 WDV में परसेंटेज जो पीरियड है, परसेंटेज नहीं करेंगे हम, इसको बैक करते हैं। देन व्हीकल SLM सेलेक्ट करना है, फिर डेप्रिसिएशन एरिया में जाना है, डीएक्टिवेट का टिक हटाना है 1000, देन A01 सेव। तो ये हमारा सेव हो गया। अब चलते हैं AS01 में, एक असेट क्रिएट करके देख लेते हैं। पहले अपने स्टेप देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन पूरी हो गई। स्क्रीन लेआउट फॉर असेट डेप्रिसिएशन एरिया। स्क्रीन लेआउट की ज़रूरत जब होती है जब हम लोग मैनेज हिस्ट्री मेंटेन करते हैं। डिफाइन कट ऑफ वैल्यू। कट ऑफ वैल्यू क्या होती है, सपोज मुझे कोई असेट है, असेट को मुझे ये कहना है कि इसका स्क्रैप वैल्यू 10% है, तो वो मैं डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ। तो मैं वो आगे दिखाऊंगा, अभी पहले एक बार ये दो लेके हम चलते हैं पेंडिंग, इसको लास्ट में दिखाऊंगा। तो हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक बार असेट बनाते हैं। AS01 असेट क्रिएशन का टी कोड है।
तो असेट क्लास पहले व्हीकल WDV बनाते हैं, एंटर WDV असेट टेस्टिंग कैपिटलाइज ऑन 1 अप्रैल 21, क्वांटिटी 1, टाइम डिपेंडेंट, कॉस्ट सेंटर लेना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन में कॉस्ट सेंटर मैंडेटरी होता है, विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग आप FA को चालू नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन WDV है, सेव करते हैं। यूजफुल लाइफ 10 ईयर, देन 3 SLM व्हीकल टेस्टिंग कैपिटलाइज ऑन 02, टाइम डिपेंडेंट, डेप्रिसिएशन एरिया, यूजफुल लाइफ 5, क्वांटिटी 1, सेव। अब एंट्री पोस्ट करते हैं ABZON से। ABZON T कोड जो होता है वो बेसिकली माइग्रेशन के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम सिंगल एंट्री डाल सकते हैं असेट से थ्रू कॉन्ट्रा अकाउंट। तो डॉक्यूमेंट डेट अपनी 1 अप्रैल ले लेते हैं, 1 अप्रैल 21। SLM है, SLM 5 लाख डाल देते हैं, क्वांटिटी 1, सेव। ये हमारा सेव हो गया। और हमारी असेट थी 2 WDV असेट टेस्टिंग। इसमें हम ले लेते हैं अलग से अमाउंट लगते हैं 7 लाख 1। ये भी सेव करा, ये भी डॉक्यूमेंट हमारा पोस्ट हो गया। अब चलते हैं AS03 में। AS03 असेट वैल्यू, ये हमारी थी WDV में लाइफ दे रहा है 10 ईयर। WDV कैलकुलेशन ठीक नहीं आ रही है, 7 लाख एक साथ कंप्लीट कर दिया इसमें, कुछ गड़बड़ करी हम लोगों ने। चलो WDV चेक करते हैं एक बार, पहले SLM चेक कर लेते हैं एक बार। 3 ये हमारा SLM था। SLM बिल्कुल ठीक कैलकुलेट करा उसने, 5 लाख 1 लाख 1 लाख। बैक करते हैं, 4 था हमारा सेट नंबर। WDV असेट टेस्टिंग, WDV में उसने सारा का सारा एक ही बारी में डाल दिया है। तो एक बार इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या गलती करी हम लोगों ने। तो एक बार SPRO में चलते हैं। SPRO मैनेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असेट अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन मेथड, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन मेथड, डिफाइन मल्टी लेवल मेथड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहीं से सारी कैलकुलेशन घूमती है। A02 दोबारा बनाते हैं इसे एक बार, WDV, फिर कंपेयर करते हैं कि कहाँ पे इशू है। WDV 10%, वैलिडिटी स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन डेट, लेवल 999999, पीरियड 12, बेसलाइन, नेट बुक वैल्यू, परसेंटेज 10, सेव। अब A2 में हमने ये करा है, बैक करते हैं। अब अपने डेप्रिसिएशन की पे जाते हैं। डेप्रिसिएशन की WDV असाइनमेंट, ऑर्डिनरी डिक्लाइनिंग मेथड की ज़रूरत नहीं है, 00 है क्योंकि प्रोराटा ठीक है। मल्टी लेवल अपना डाल के देखते हैं एक बार अब इसमें। A02
परसेंटेज नॉट अलाउड फॉर मेथड डी। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है, एक अपना नया क्रिएट करते हैं। सब कुछ सेम है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। मेंटेन डेप्रिसिएशन की न्यू Z04 WDV 10%। नो ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। असाइनमेंट डेप्रिसिएशन ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन फ्रॉम द स्टार्ट डेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेस मेथड बेस मेथड 14 ले लेते हैं एक बार। आफ्टर एंड ऑफ लाइफ एक्सप्लिटिव परसेंटेज 001 और अपना A03 जो हमने बनाया था A02 WDV 10%। सारा एक बार और चेक कर लेते हैं। क्लास डिक्लाइनिंग मेथड चेंज ओवर इंक्रीज स्क्रैप वैल्यू कंसिडरेशन टू कंट्रोल बाय कट ऑफ फी कट ऑफ वैल्यू इग्नोर बैक डेप्रिसिएशन की बैक Z04 एक्टिवेट। अब चलते हैं अपने एसेट क्लास की ओर। एसेट अकाउंटिंग वैल्यूएशन सॉरी मैं हमेशा इस वैल्यू पाथ में ना इसीलिए परेशान रहता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ है। डेप्रिसिएशन एरिया डेप्रिसिएशन की WDV सेव व्हीकल WDV डेप्रिसिएशन एरिया यूजफुल लाइफ 0 आ गया। फिर यूजफुल लाइफ मांग रहा है, इसको यूजफुल लाइफ नहीं मांगनी चाहिए, बस ये समझ नहीं आ रहा। अब ठीक चला है। 70,000 7 लाख की वैल्यू थी। 70,000 10% डेप्रिसिएशन लगाया, उसके बाद 36 बची, 36 पे 10%, तो ऐसे 10% लगा के ये हमारा, और ये आगे तक चलाता रहेगा।
बिकॉज हमने एंड ऑफ द लाइफ भी दिया था उसको, इसीलिए। तो मतलब ऐसे ही चेकिंग कर सकते हैं, बहुत सारे इफ बट लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो वो एक बार को टेस्ट करना पड़ता है। तभी इसको सबसे पहले डेवलपमेंट पे करते हैं ताकि हम डेप्रिसिएशन की फाइनल कर सकें, 2-4 लीनियर कॉम्बिनेशन बना के, तब उसके बाद उसको चालू कर सकें। तो एक बार एक्सेल पे आते हैं, तो हमारा ये डेप्रिसिएशन पूरा हो गया। तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, ये डन हो गया हमारा। ये ईयर ऑन डेप्रिसिएशन होता है और एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन होता है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन ये होता है कि मेरी एक मशीन है जो मेरे इतने आइटम प्रोड्यूस करेगी, तो उसकी डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से होती है। तो इसको कभी मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे पार्शियल सेल ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, अनप्लान्ड डेप्रिसिएशन एंड शिफ्ट कंडीशन। तो सबसे पहले चलते हैं पार्शियल सेल ऑफ एसेट। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। पार्शियल सेल ऑफ एसेट का टी कोड होता है ABAON। ABAON। ABAON में गए, एसेट सेल विदाउट कस्टमर, डॉक्यूमेंट डेट। एसेट हमने क्या लिया है, WDV वाला। एसेट वैल्यू डेट, पार्शियल, देन मैनुअल रेवेन्यू 1000, पार्शियल रिटायरमेंट, अमाउंट पोस्टेड 50,000 रिटायर करते हैं, 7 लाख की अमाउंट है। और जैसे मेरे पास एक ही क्वांटिटी, तो मैं क्वांटिटी नहीं डालूंगा, अगर क्वांटिटी डाल दूंगा तो इम्पैक्ट डालेगा वो से, तो ज़रूरत नहीं है क्वांटिटी डालने के लिए। अमाउंट हम रिटायर कर रहे हैं तो अमाउंट कर सकते हैं, सपोज में परसेंटेज रिटायर करनी है तो परसेंटेज भी कर सकते हैं। देन वो मुझसे पूछता है कि प्रायर ईयर एक्विजिशन से करूं कि करंट से करूं, तो अभी तो हमारी करंट की है तो करंट से ही करते हैं इसे। अगर मल्टीपल एसेट होती तो मैं इस टेबल पे जाके इसको करता। एक बार दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जाके एसेट रिटायरमेंट रेवेन्यू इस तरीके से। दोबारा फिल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डेट, एसेट वैल्यू डेट। फ्रॉम करंट ईयर सेव करते हैं। क्लियरिंग अकाउंट नॉट डिफाइंड, तो देखा यहाँ पे एरर आ गई ना, हमारी क्लियरिंग अकाउंट हमने डिफाइन नहीं करा है रिवेन्यू के लिए। तो अब दोबारा हम SPRO में चलते हैं, जहाँ पे हमें अकाउंट असाइन करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, इंटीग्रेशन विद जर्नल, असाइन GL। इस पे गए, अकाउंट डिटर्मिनेशन हमने एक ही बनाया है अपना, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। व्हीकल, बैलेंस शीट, रिटायरमेंट में लॉस मेड ऑन, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए एक्सपेंस अकाउंट दे देते हैं। देन क्लियरिंग अकाउंट फॉर रिवेन्यू ऑफ सेल, कॉन्ट्रा अकाउंट दे देते हैं इसे, बिकॉज इसमें विदाउट कस्टमर है इसीलिए वो क्लियरिंग अकाउंट मांग रहा है। गेन फ्रॉम असेट, ये भी इसी में डाल देते हैं, ये भी इसी में डाल देते हैं। क्या एरर दिया इसने, 15 क्लियरिंग अकाउंट नॉट टू बी अ बैलेंस शीट अकाउंट।
ठीक है, क्लियरिंग भी एक्सपेंस ही डाल देते हैं। ले लिया एक्सपेंस इसने। अब चलते हैं यहाँ पे, सेव करते हैं। अभी नहीं करने देगा, ये दोबारा एंट्री डालनी पड़ेगी। यस, ABON require and CO object additional detail। एक्चुअली वो CO ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो नहीं मान रहा है। यहाँ पे कोई और अकाउंट देते हैं। CO ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, एक अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। FS00 एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट 611 03 ग्रुप एक्सपेंस FA क्लियरिंग कंट्रोल ग्रुप जर्नल। कॉस्ट नहीं देंगे, नहीं तो फिर वो नहीं करने देगा हमें। कंट्रोल लाइन आइटम डिस्प्ले सॉर्ट की ग्रुप अकाउंट नंबर। एक्चुअली ग्रुप अकाउंट नंबर चालू कर रखे हैं मैंने 61103। ये हमारा सेव हो गया। अब चलते हैं दोबारा खोलना पड़ेगा क्योंकि ये अलाउड नहीं करेगा। ABON सेल्स पार्सल रेवेन्यू पार्सल रिटायरमेंट 50,000 फ्रॉम करंट ईयर एक्विजिशन। सेव, डेटा पोस्ट हो गया। अब चलते हैं अपनी एसेट को चेक करने के लिए। एसेट वैल्यू पार्सल रिटायर हो गई हमारी। ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन था, रिटायरमेंट ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दिया उसने और लॉस दे दिया 48,000 रुपये का। कंपैरिजन पे चलते हैं। वैल्यू एडजस्टमेंट 416 रुपये की। पोस्टेड वैल्यू ये प्लांट वैल्यू है, तो इसने पहले मंथ में हमारा डेप्रिसिएशन कम कर दिया, बाकी फिर वही लगा दिया। तो हमारी एसेट 7 लाख से 50,000 कम कर दी। ये ऐसे हो गया। तो पार्शियल रिटायरमेंट हमने कर लिया। टी कोड था इसका ABAON। देन अनप्लान्ड डेप्रिसिएशन डालते हैं ABABN। ABBN नहीं, ये असेट रिटायरमेंट के लिए है ये। तो ये स्क्रैप में चला जाएगा। अभी हमने सेल डाली थी तो उसने हमने रेवेन्यू पूछा था। ये उसके लिए होता है, सपोज मेरी कोई मशीन है और उसका कोई पार्ट टूट गया, तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। असेट वैल्यू डेट, इसको भी 1 जून की पोस्टिंग डाल देते हैं। पोस्टिंग डेट 21। पार्शियल रिटायरमेंट 10,000 रिटायर कर देते हैं फ्रॉम करंट ईयर एक्विजिशन। सेव हो गया। अब दोबारा AS03 खुला हुआ था हमारा, नहीं खुला हुआ था। AS03 असेट वैल्यू, तो इसमें अब क्या करा उसने, 10,000 रुपये कम कर दिए जून वाले में से। तो पोस्टेड वैल्यू में चलते हैं। तो अब उसने मई का हमारा डेप्रिसिएशन नहीं छेड़ा, जून का उसने छेड़ दिया और सारा फिर दोबारा वैसे हो गया। तो हमारी वैल्यू रहेगी 6,40,000। तो स्क्रैप ऑफ असेट हो गया हमारा।
देन एडिशन टू एसेट, एक अब एडिशन कर लेते हैं कि ABZON से डॉक्यूमेंट डेट को ले लेते हैं अगस्त में, अमाउंट पोस्टेड, सपोज हमने कुछ काम कराया उसमें एक्स्ट्रा और जो हमें कैपिटलाइज करना है, क्वांटिटी 1 दे देते हैं, मैंडेटरी है क्वांटिटी, सेव बोथ क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ मेजर। तो ये पोस्ट हो गया। अब हमारा जो 40,000 है वो बढ़ जाना चाहिए। तो हमारी एसेट की वैल्यू 6,80,000 होगी, जो भी 6,40,000 हो गई थी। पोस्टेड वैल्यू में जाते हैं, यहाँ से नहीं देखते, यहाँ से देखते हैं। तो हमारा 40,000 रुपये उसने 1 अगस्त में बढ़ा दिया। यहाँ पे फुल ईयर दिखाता है इसलिए ऐसे दिख रहा है। पोस्टेड वैल्यू, यहाँ पे डेप्रिसिएशन फिर चेंज कर दिया उसने, यहाँ 5,333 था फिर बढ़ा दिया। तो एडिशन कर दिया हमने ABZON से और स्क्रैप ABAVN से। अब चेंज इन शिफ्ट कंडीशन, शिफ्ट कंडीशन सिंपल वाले में करते हैं हम अपना। एसेट खोलते हैं 303, ये 02 में जाएंगे। SLM व्हीकल डेप्रिसिएशन। अब इसमें सबसे पहली सेटिंग जो होती है वो ये होती है कि डेप्रिसिएशन में वेरिएबल डेप्रिसिएशन पोर्शन को 100% करना होता है। अगर मैं यहाँ 50 करूँगा तो जितनी भी मेरी वैल्यू है उसका 50% शिफ्ट कंडीशन में वो अप्लाई करेगा। तो सबसे पहली सेटिंग तो ये हो गई मेरी। अब उसके बाद मास्टर खोला, टाइम डिपेंडेंट के बाद मोर इंटरवल, देन ऐड इंटरवल। अब मैं कब से स्टार्ट करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ 1 मई 21 से। 1 मई 21 डाला मैंने, 1 मई 21 को मैंने शिफ्ट कंडीशन चला दी अपनी 1.5 की। ये क्या रूल होता है कि इसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और आप उसको मैक्सिमम 3 शिफ्ट पे चला सकते हो, एंड मैक्सिमम 3 शिफ्ट पे चला सकते हो तो आप मैक्सिमम 2 टाइम्स डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो अपकमिंग ईयर में। तो वन तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखी है शिफ्ट कि मेरी ये मशीनरी है जो एक शिफ्ट में तो चलेगी, तो उसको तो मैंने 1 टाइम डेप्रिसिएशन ले रखा है। या फिर एक तरीका ये होता है 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो 0.67 आ जाता है। तो एक वो रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी हम 1.5 लेके चल रहे हैं समझाने के लिए। तो अब मेरा 1 मई से डेप्रिसिएशन 1.5 गुना हो जाना चाहिए और लाइफ कम हो जानी चाहिए। 1,5 ये चेंजेस हो गए। अब एसेट वैल्यू पे चलते हैं, एक बार चेक करते हैं कंपैरिजन। तो देखा आपने, इसने 5 साल की एसेट थी, 1 2 3 3.5 इसमें ख़त्म कर दी। तो शिफ्ट डेप्रिसिएशन ये काम करती है, डेप्रिसिएशन इंक्रीज कर दिया और अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। रिवैल्यूएशन का टी कोड होता है AR29N। अब चलते हैं, एसेट है हमारी AR29N, एसेट 300003 को करते हैं रिवैल्यूएशन। एसेट नंबर 300003, सब एसेट नंबर 0, एसेट क्लास कॉस्ट सेंटर एडमिन, बिजनेस एरिया की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड न्यू वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट। अब जो हमारी एसेट थी, एसेट वैल्यू कितनी थी इसकी? 5 लाख थी आई थिंक, बट ट्राई चेक कर लेते हैं एक बार।
5 लाख। तो अब हम इसकी असेट कम कर दी थी हम लोगों ने, तो इसको अब 2 लाख से बढ़ा देते हैं कि ये हमारी मीन थी, जो अब असेट वैल्यू आफ्टर न्यू वैल्यूएशन 5 लाख थी, इसको कर देते हैं 7 लाख। ऑफसेट अकाउंट दे देते हैं क्लियरिंग का ही। वैलिड ट्रांजैक्शन टाइप SA दे देते हैं इसे। SA डज नॉट एग्जिस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट अकाउंटिंग एरिया ओनली ग्रुप एक्विजिशन एरिया 01, 02, 20 एक्सटर्नल एसेट एक्विजिशन। रिवैल्यूएशन APC रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन मेजर रिवैल्यूएशन एरिया बनाना पड़ेगा, इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस होता है ये चेक करने का, सब कुछ करने का। तो आप इसको इससे कर सकते हैं, इंडेक्स बेस्ड न्यू इवैल्यूएशन विदाउट डेप्रिसिएशन राइट बैक, बट एक क्रिएट वैल्यूएशन एरिया मांगेगा ही मांगेगा। कैपिटलाइजेशन डेट, इंडेक्स ऑफ न्यू वैल्यू, असेट, विदाउट डेप्रिसिएशन राइट बैक। ट्राई करें एक बार। नहीं, रिवैल्यूएशन मेजर तो देना ही पड़ेगा, वो क्रिएट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन मेजर 11 फॉर चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट डिफाइंड, क्रिएट कर दिया उसने। Save variant terminated, execute, रिवैल्यूएशन 11 नॉट फाउंड। तो मतलब रिवैल्यूएशन का टी कोड ये होता है, इसको आप ट्राई कर लेना। अगर फिर भी नहीं होता तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं अलग से इसकी सारी सेटिंग करके दोबारा अलग से दिखा दूंगा। AR29N। नाउ अनप्लान्ड डेप्रिसिएशन। अनप्लान्ड डेप्रिसिएशन का टी कोड होता है ABAA। ABAA। तो हमारा असेट ये है, पोस्टिंग पीरियड 2, अनप्लान्ड डेप्रिसिएशन टू ओल्ड असेट। एक बार पहले इसको दिखा देता हूँ। इसको छोड़ते हैं 3003 को बैक, असेट वैल्यू 5 लाख, और अभी जो डेप्रिसिएशन बुक हुआ है वो बुक हुआ है 12,500। अब चलते हैं अनप्लान्ड डेप्रिसिएशन पे। 5 पोस्टिंग पीरियड 2 640 अनप्लान्ड डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड असेट। अमाउंट पोस्टेड पूछ रहा है, कितनी अमाउंट पोस्ट करनी है। सपोज मैं कहता हूँ अनप्लान्ड 10,000 और लगा दो। अनप्लान्ड ट्रांजैक्शन एरिया 01 कॉन्ट्रैक्टर unplanned book depreciation on all assets.
आई थिंक हमने अभी डेप्रिसिएशन रन नहीं करा है, तो वो इसलिए अलाउ नहीं कर रहा है अनप्लान डालने के लिए। तो उसका टी कोड बता दिया मैंने और तरीका बता दिया कैसे होगा। बस यही थे, रिटायरमेंट ऑफ असेट मैंने बता ही दिया है, पार्शल और चेंज इन शिफ्ट कंडीशन बता दिया। स्क्रैप ऑफ असेट और रिटायरमेंट ऑफ असेट एक ही से होता है। सेल करना है तो सेल, पार्शल सेल और फुल सेल भी इसी से होता है। देन डेप्रिसिएशन पोस्टिंग एंड पीरियड क्लोजिंग नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। थैंक यू। तो हमारे दो एरिया और थे, डेप्रिसिएशन पोस्टिंग एंड पीरियड क्लोजिंग। इन दोनों के बाद हमारा कंप्लीट एफए बेसिक जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो चेंजेस करने ही पड़ते हैं। कंपनी अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ भी कहती है, तो उस हिसाब से हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, बट मेथड यही फॉलो होते हैं जितने भी हैं। देन डेप्रिसिएशन पोस्टिंग के लिए क्या क्या टी कोड यूज़ होते हैं? AFAR डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेशन के लिए, AFAB डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए, AFBP डेप्रिसिएशन पोस्टिंग के लिए। एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं AFAB से। AFAB हमारा कंपनी कोड है Z002, फिस्कल ईयर 2021, पोस्टिंग पीरियड 2, बिकॉज महीने शुरू करा है हमने। अनप्लान्ड पोस्टिंग रन, लिस्ट एसेट, टेस्ट रन, एरर एनालिसिस रन। यस, ये जितने भी एफए के टी कोड होते हैं वो आप प्रोडक्शन पे ही रन कर सकते हो, सॉरी बैकग्राउंड में ही रन कर सकते हो, फ्रंट में रन नहीं कर सकते। अनप्लान्ड में कुछ नहीं है, प्लान्ड पोस्टिंग रन करते हैं। प्लान्ड पोस्टिंग में भी कुछ नहीं है। पीरियड 1 करके एक बार देखते हैं। अनप्लान्ड पोस्टिंग रन, कुछ भी नहीं है। कंपनी कोड फिस्कल ईयर बिल्कुल ठीक है। लिस्ट एसेट, टेस्ट रन, रिपीट, कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन पोस्टिंग रन में कुछ भी नहीं आ रहा। एक बार डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेशन करके देखते हैं। Z002, तो ये आ गया हमारा जो हमने चेंजेस करे थे, तो डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेशन कर दिया उसने, डिफरेंस चेंज कर दिया। ये क्यों करा है? बिकॉज हमने अपने जो क्या नाम है वो चेंज करे थे ना डेप्रिसिएशन की, तो ये उसकी वजह से डिफरेंस आया है। तो सपोज़ मैं अगर कोई डेप्रिसिएशन की चेंज करता हूँ मास्टर में, तो मुझे ये वाला टी कोड रन करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा जो भी डिफरेंस होता है वो पोस्ट हो जाता है। एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड कर देते हैं इसे, प्रिंट इमीडिएट सेव। ये हमारा स्केड्यूल रन हो गया। एक बार AFAB चला के देखते हैं, चलना चाहिए, चल क्यों नहीं रहा है। AFAB 2
अनप्लान्ड लिस्ट एसेट, टेस्ट रन, ये आ गई हमारी। तो वो इसलिए रुका हुआ था क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन रीरन करना था। अब ये सारा हमारा यहाँ पे आ गया डेप्रिसिएशन एरिया, इसको भी पोस्ट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन पोस्टिंग, टेस्ट रन हटा देते हैं। एरर एक बार चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। हमारा डेप्रिसिएशन इस मंथ का पोस्ट करते हैं 2 का। प्रोग्राम टेस्ट रन हटा देते हैं, एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड, प्रिंट, इमीडिएट सेव, बैच जॉब शेड्यूल, ये होती रहेगी। अब अपने FS10N में चलते हैं, रिपोर्ट चेक करते हैं। अब अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिक्स एसेट, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, इंडिविजुअल, बैलेंस लिस्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाय एसेट नंबर Z002 31/3/2022, लिस्ट एसेट्स ALV। तो ये हमारी एसेट आ गई, यहाँ पे एसेट नंबर आ गए, एक्विजिशन वैल्यू आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। एसेट क्लास वाइज ग्रुपिंग कर दी उसने। और एसेट देखते हैं कोई, इन्वेंट्री लिस्ट, फिजिकल इन्वेंट्री लिस्ट बाय एसेट क्लास, ये मेरी एसेट क्लास आ गई, ये मेरी इन्वेंट्री आ गई, एसेट की क्वांटिटी आ गई। तो बस यही था, बाकी ये सारे टी कोड फिजिकल ईयर के हैं। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है जब होता है AJRW, AJAB, OAQ, OAAR। तो बस यही था FA में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।